अब सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिल लुइस है और आज एक बार फिर से जो है वो हम अपने अबरानी कैलेंडर के महीनों के मौजू पर बात करने लगे हैं। आज जो है वो मैं दूसरे महीने अबरानी कैलेंडर के दूसरे महीने जो कि बाइबल के मुताबिक है, क्योंकि सिविल कैलेंडर का नहीं मैं इस्तेमाल कर रही, मैं बाइबल के कैलेंडर के इस्तेमाल से जो वो दूसरे महीने के ऊपर बात करने लगी हूँ, जो कि एयार का महीना बनता है। अगर आपने मेरे इससे मुतालिक पिछले मैसेजेस जो हैं वो नहीं सुने हैं तो आप उन्हें मेरी वेबसाइट www.backtotorah.com पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। या फिर ये है कि अगर आप यूट्यूब पे बैक टू तोरा चैनल को देखें तो आपको वहाँ पे भी नज़र आएंगे। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा जो ग्रुप है वो बाइबल स्टडी इन उर्दू का ग्रुप है। एआर का महीना जो है वैसे तो तमाम के तमाम अबरानी महीने जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। मेरी नज़र में जो है वो कि ख़ास बहुत ख़ास बातें हैं जो कि पहले कभी मैंने उस तरह से नहीं सोची थी। बड़ा अजीब सा लगता था कि रोमन कैलेंडर के साथ-साथ जो है वो इब्रानी कैलेंडर पे भी नज़र डालना। और ये है कि जैसे-जैसे इन महीनों को जानती आ रही हूँ, पहचानती आ रही हूँ, सो कोशिश मेरी अब यही होती है कि मैं हर महीने के बारे में जो हूँ वो ज़्यादा बेहतर जान सकूँ। क्योंकि हर एक महीने में जो है वो खुदावंद ने कुछ ना कुछ जो है वो अपने लोगों के लिए रखा हुआ है। सो एआर का जो महीना जो है वो निसान के बाद पड़ता है और निसान में जो है वो हम लोगों ने जाना था कि खुदावंद की ईदें पड़ती हैं, ईद फसा, ईद फतीर और पहले फलों का नजराना। और पहले फलों के नजराने से जो है वो जैसे कि अहबार 23वें बाब में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तू सबतों को और दिनों को गिन लेना। तो ये जो एआर का पूरा महीना जो है ये उन दिनों को गिनने में गुजरता है। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ। पहले जो है वो मैं आपको ये बता दूँ कि एयार जो है वो उसके माने जो है वो क्या है। यहूदी दानिशवर जो है वो इसको रोशनी से जोड़ते हैं क्योंकि इसी में जो है वो और का जो लफ्ज़ जो कि अब्रानी लफ्ज़ है रोशनी के लिए वो है, नज़र आता है। आई मीन उसकी जो जो साउंड जो है कि वो नज़र आती है, तो इसको जो है वो इससे जोड़ा जाता है। मगर हमें कलाम मुक़द्दस में जो है दूसरे महीने का नाम साथ में जो कि कलाम मुक़द्दस में जो है वो अक्सर हम दूसरा महीना पढ़ते हैं, या फिर ये है कि एक और इसका नाम जो ज़ेव है, ज़ेव हमें नज़र आता है। अगर आप मेरे साथ जो है वो खरूज का 15 बाब और उसकी 26वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। सो एआर के लिए जो है वो ये कहा जाता है कि ये जो जुमला है, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, अबरानी जुबान में, तो ये जो है एयार जो है वो इसका मुखफ़िफ़ है। एयार जो है अबरानी में अलिफ, योद, योद और रेश से लिखा जाता है। योद योद जो है वो अबरानी कलाम में या अगर आपने अबरानी किताबें या उस तरह से आर्टिकल्स वगैरह आप जब पढ़ें तो उसमें जब भी जहाँ कहीं पे भी जो है योद योद जो है वो इकट्ठा लिखा हुआ है, तो यहूदियों को जो है वो इल्म है कि यहाँ पर जो है वो यहोवा का नाम लिखने की कोशिश की गई है। लेकिन चूंकि यहूदी लोग जो है वो चूंकि खुदावंद का नाम बेफायदा नहीं लेना चाहते, उस हुक्म को नहीं तोड़ना चाहते, तो वो योद योद लिखते हैं जिसको अदोनाई पढ़ा जाता है या हाशेम पढ़ा जाता है। सो ये जो जुमला जो है मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, अबरानी में अनी अदोनाय रफेखा, अनी अदोनाय रफेखा। सो अलिफ योद, जहाँ पर अदोनाय है वो बेसिकली अबरानी कलाम में यहोवा है, सो योद से जो है वो यहोवा लिखा जाता है, और रेश जो है वो रफेखा के शाफी।
तो कि तेरा शाफी। सो ये जो है, ये अयार जो है वो इसका एक्रोनिम है। और ज़िफ़ के जो मानी जो है वो चमकना बनता है। सो यहूदी दानिश्वर जो हैं वो यही बात करते हैं कि कि आप चूँकि इन दिनों में, जैसे कि मैंने पहले बयान किया, कि आप जिस तरह से खुदावंद ने एहबार 23 यानी कि लेविटिकस 23 में दिनों को और सबतों को गिनने का हुक्म दिया हुआ है। तो आप जैसे-जैसे जो है वो आप इन दिनों को गिनना शुरू करते हैं, आप सबतों को गिनना शुरू करते हैं, तो आप रोज़ के लिए जो है वो अपने इंसानी रवैये पर जो है वो ध्यान देते हैं, अपने अमाल पर ध्यान देते हैं। और जैसे-जैसे जो है वो आप अपने जो अपना जो रवैया जो है वो उसको खुदावंद के हुज़ूर में सबमिट करते हैं, तो आप जो है वो बेसिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के नूर में आ रहे हैं, रूहानियत में जो है वो बढ़ रहे हैं। अम, मैंने बताया था कि हर महीने का अपना एक नाम है, अपना एक मज़ाल जो है वो मज़ाल ज़ोडिएक साइन है। ज़ोडिएक साइन का मैं फिर दोबारा से उर्दू में नाम भूल गई हूँ। हरफ है, अब्रानी हरफ है। और हर महीने का जो है अपना एक कबीला है, फिर अपनी ही एक इंसानी सलाहियत है जो कि उस महीने से जुड़ी हुई है। सो ये जो महीना है, अयार का महीना है, ये इसका जो जो ज़ोडिएक साइन जो बनता है वो बेसिकली सांड बनता है। और सांड जो है वो, अगर आप हिज़किय्याल का पहला बाब देखें, तो उसमें जो डिवाइन चैरियट जो कि रथ, मेरे ख़्याल में, मुझे इल्म नहीं है कि उर्दू कलाम में जो है वो एग्ज़ैक्टली कैसे लिखा गया हुआ है। मगर ये है कि उसमें उसमें जो है वो 4 चेहरे बयान किए गए हैं। सो उसमें से एक चेहरा जो है वो सांड है। आपको मैं क्या बात कर रही हूँ, इसके लिए जो है वो आपको हिज़किय्याल का पहला बाब पढ़ना है। लेकिन सांड जो है वो यू नो बेशक छुपाइयों में शुमार होता है। हैवानी जो जो हैवा हमारी जो हैवानियत को जो है वो उसको ज़ाहिर करता है कि बाज़ का जो है सांड जो है वो बहुत ज़ोरावर भी होता है, लेकिन अगर आप उसको ट्रेन कर लें तो वो जो है वो उसको जोतने का काम उससे लिया जाता था। तो ये जो जो महीना जो है इसको ऐसे ही देखा जाता है कि जैसे सेफरत हाँ ओमर, यानी कि दिनों को गिनना, तो ओमर को गिनना। तो जैसे-जैसे आप दिनों को गिनते हैं तो आप अपनी जो हैवानी नेचर है उसको जो है वो खुदावंद के हुज़ूर में जो है लेकर आ रहे हैं, कि आप अपने आप को खुदावंद के हुज़ूर में सबमिट कर रहे हैं कि खुदावंद जो है वो आपके दिलों को बदले। और जैसे कि मैंने बताया कि इसके जो जो इस महीने से जुड़े हुई एक इंसानी सलाहियत भी है, और वो जो सलाहियत जो है वो सोच है। सोच है, ख़्याल है। अगर आप मेरे साथ जो है वो अब दूसरा करंथियों और उसका 10वें बाब की 5वीं आयत को देखें, तो 10वें बाब की दूसरा करंथियों सेकंड करंथियंस चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 5 लिखा हुआ है, चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। सो यहाँ पर जो है पौलुस रसूल जो है वो वही जो तालीम चलती आ रही है ज़ुबानी तौरेत में, कि अपने जो ख़्यालात जो हैं उनको कैद करके जो है वो खुदावंद
के हुजूर में लेकर आना है, ताकि खुदावंद के जो है वो आप ज़्यादा ताबेदार बन सकें, खुदावंद में जो है वो फर्मा बरदार बन सकें। सो ये जो जो एआर का महीना है, ये आप उन दिनों को जो है अपने ख्यालात को जो है वो बेसिकली खुदावंद के हुजूर में जो है वो सबमिट करते हैं। इसी किस्म का जो एक और जो हवाला जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो फिलिपियों का खत, और फिलिपियों के खत के 4 बाब की 6 और 7वीं आयत में पढ़ने लगी हूँ। लिखा हुआ है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। और इसी तरह से जो है, अगर आप साथ में मेरे पहला पतरस और उसका पहले बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ने लगी हूँ। लिखा हुआ है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों की ताबे ना बनो। और फिर आगे लिखा हुआ है, बल्कि जिस तरह तुम्हारे बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। सो जब जो आइडिया जो एआर के महीने का जो है वो यही है कि खुदावन जो है वो आपको गुलामी से निकाल के लेकर आए हैं, गुनाह की गुलामी से निकाल कर लेकर आए हैं, और अब जो है वो दिन ब दिन जो है वो आप अपने आप को यीशुआ के इमेज में, यीशुआ के मुताबिक अपने आप को ढालने की कर रहे हैं। तो अपने जो ख्यालात हैं, पुराने जो ख्यालात हैं, जो पुरानी ख्वाहिशात हैं, जो जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशात हैं, कि उनको जो है उनको जो है वो एक तरह से ढा देना है, और खुदावंद यशुआ में जो है वो एक नई मखलूक बनना है। सो ज़ाव लेटर, सॉरी ज़ाव बोल रही हूँ, वाव जो है वो अबरानी हरूफ है, अबरानी हरफ है, एक्सक्यूज मी, जो कि इस महीने से जुड़ा हुआ है। वाव वाव जो है वो उसका जो अपना जो अदद, अबरानी अदद जो बनता है वो 6 है, और 6 जो है वो इंसान को ही जाहिर करता है, मगर छठे दिन ही खुदावन ने पहले जानवरों को बनाया था और फिर खुदावन ने जो था इंसान को बनाया था। तो जो ये जो लेटर जो है अबरानी लेटर वाव, इसको अगर आप कदीम अबरानी तस्वीर में देखें तो इसकी जो इसकी जो कदीम अबरानी तस्वीर है वो कील नुमा है, यानी कि ये जो है ये जोड़ने का काम करते हैं। और मैंने बताया कि निसान जो है वो पहला महीना बाइबल के कलाम के बाइबल के मुताबिक है, और जो उसके बाद हम दिनों को गिनते हुए चलते आ रहे हैं, और फिर खुदावंद की ईद के साथ हमें ये जोड़ता है, जो कि पेंतिकोस्त की ईद है। तो आपको मेरा हाल में एक तरह से वो कनेक्शन नजर आ रहा है कि कैसे जो है वो यहूदी उलमा ने जो जिस तरह से इन महीनों को बयान किया हुआ है, इन महीनों के बारे में, साथ ही में जो ज़ोडिएक साइन वगैरह हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है। और मैं इसके बारे में जो हूँ जो ख़ास बातें हैं मैं वो बताती चलूँ। पहले इससे पेशतर कि मैं वो बताऊँ, मैं आपको ये बताती चलूँ कि इससे जुड़ा हुआ जो कबीला जो है, जो बनता है, जो ठहराया गया है, वो बेसिकली इश्शकार है। इश्शकार जो है, अगर आप पहला तवारीख और उसका 12 बाब, पहला तवारीख उसके 12 बाब की 32वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, और बनी इश्कार में से ऐसे लोग जो जमाने को समझते और जानते थे कि इसराइल को क्या करना मुनासिब है, उनके सरदार 200 थे और उनके सब भाई उनके हुक्म में थे। सो इश्कार जो है वो है जो कि जमानों के जो कि राज को जानते थे,
और वो जो थे वो एक तरह से अपने भाइयों के जो थे वो एडवाइजर थे। अम, उनको बताने वालों में से थे कि क्या कि ज़माना जो है वो कि उनको वक़्तों की पहचान थी। तो वो उसके मुताबिक जो था अपने भाइयों को जो था वो गाइड करते थे और ख़ास तौर पे यहूदा के जो कबीले हैं वो उसके उसके एडवाइज़र थे। इसके अलावा जो है वो मैं अब आपको ये बताती चलूँ कि जो एआर का महीना है उसमें क्या ख़ास-ख़ास बातें हुई थी। क्योंकि एआर के महीना जो है वो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ख़ुरूज के 15 बाब की 26वीं आयत में के लिखा हुआ है कि मैं खुदावंद तेरा शाफ़ी हूँ, जो कि इस अबरानी महीने का जो है वो मुख़फ़्फ़फ़ बनता है, अबरानी कलाम के मुताबिक। तो अगर आप 16वें बाब को देखें तो 16वें ख़ुरूज का 16वां बाब एक्सोडस चैप्टर 16 और उसकी पहली आयत से आप अगर देखें तो पहली आयत में जो है वो हमें बताता है कि दूसरे महीने की बात हो रही है। दूसरे महीने की 15वीं तारीख को सिंध के बियाबान में खुदावंद जो थे अपने लोगों को लेकर आए और फिर इसी महीने में जो था वो खुदावंद ने आसमान से रोटी बरसाई थी अपने लोगों के लिए, मन को बरसाया था। और कलाम मुकद्दस में जो है वो हमें मत्ती 4:4 में जो है वो यीशुआ ने कहा कि इंसान जो है वो सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा। और ये वाली जो आयत जो थी वो यीशुआ ने इस्तिस्ना के 8वें बाब की तीसरी आयत को कोट किया था। ये वो महीना है कि जैसे कि मैंने बताया कि हर दिन जो है यहूदी लोग, मसीहानिक यहूदी लोग वो जो कि दिनों को गिन रहे हैं, तो वो जो है वो कलाम की ख़ास आयात पढ़ते हैं, दुआएँ बोलते हैं और अपने आप को जो है वो खुदावंद की तरफ को लेकर आते हैं। सो एक जो है वो ये वाला ख़ास वाक़या है और फिर दूसरा जो ख़ास वाक़या जो कि हमें दूसरे महीने में नज़र आता है वो हमें पैदाइश के 8वें बाब में मिलता है। पैदाइश के 8वें बाब में जो है वो हम उस सैलाब के बारे में पढ़ते हैं जो खुदावंद ने नूह के ज़माने में भेजा था और इतनी बारिशों के बाद जो था जो जितना सैलाब आया हुआ था, जितना पानी था उसको सूखते-सूखते वक़्त लग रहा था। और पैदाइश 8वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है जेनेसिस 8:14 उसमें लिखा हुआ है और दूसरे महीने की 27वीं तारीख को ज़मीन बिल्कुल सूख गई। सो यहाँ पर जो है वो हमें दूसरे महीने का ज़िक्र मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि एयार को जो है वो ज़ेव भी बोला जाता है और जिसके मानी जो है वो चमक बनता है। सो ज़ेव जो है वो बेसिकली अगर आप पहला सलातीन और उसके छठे बाब को देखें तो छठे बाब की पहली आयत तो हमें जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है फर्स्ट किंग्स चैप्टर 6 वर्स 1 और बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के बाद 480वीं साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस ज़ेव के महीने में जो दूसरा महीना है ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। और फिर अगर आप इसकी इसी बाब की 37th वर्स को देखें 37वीं तो लिखा हुआ है चौथे साल ज़ेव के महीने में खुदावंद के घर की बुनियाद डाली गई। सो यहाँ पर जो है वो हमें इसका अब्रानी नाम जो कि कलाम में दर्ज लिखा हुआ मिलता है वो ज़ेव है जिस महीने में पहली हैकल की बुनियाद डाली गई थी। और रबियों की तालीम के मुताबिक जो है वो ये है कि अज़रा ने भी जब खुदावंद के घर की दूसरी हैकल के ऊपर जो था वो काम करना शुरू किया था तो वो दूसरा महीना ही था।
सो ये जो है ये चंद एक बातें हैं जो कि हमें कलाम मुक़द्दस में जो है वो लिखी हुई मिलती हैं। लिखी हुई नहीं मीन तमाम बातें नहीं, जैसे कि इश्क़ार का जो है वो इससे हमें नहीं जिक्र मिलता है कि ये वो इस महीने से जुड़ा हुआ है, मगर ये है कि जैसे रबियों की जो तालीम है ज़ुबानी तौर जिस तरह से तालीम देती है, तो उसके मुताबिक जो बातें हैं वो उनमें से मैंने आपके साथ कुछ शेयर की हैं और कलाम में से भी जो है वो मैंने आपको दिखाया है। इस महीने में जो ख़ास बातें हैं, योम ज़िक्रोन जो है वो दिन है जब इस्राएली डिफेंस फोर्सेस को जो है सिपाहियों को जो है वो याद किया जाता है। अय्यार 5 जो है वो इस्राएल का जश्न आज़ादी का दिन है। योम हा-अत्ज़मोत बोला जाता है, हा-अत्ज़मोत। और एक और बहुत ख़ास बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हम निसान के महीने में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने जो था वो कहा था कि निसान 14 को जो है वो मेरे लिए ईद मनाना। मगर फिर एक सिचुएशन बनी कि लोगों को जो लोग उस ईद को नहीं रख पाए, इसके लिए जो है वो आप मेरे साथ गिनती का 6 बाब देखें। गिनती नंबर्स चैप्टर 6 और उसकी जो है सॉरी 6 बाब नहीं, सॉरी 9वां बाब और उसकी मैं 6ठी आयत से पढ़ने लगी हूँ। चैप्टर 9 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 6 और लिखा हुआ है, और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए थे, वो उस रोज फसा ना कर सके। तो वो उसी दिन मूसा और हारून के पास आया और मूसा से कहने लगे कि हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इसराइलियों के साथ वक्त मुअय्यन पर खुदावंद की कुर्बानी गुजराने से क्यों रोके जाएं? मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं जरा सुन लूं कि खुदावंद तुम्हारे हक में क्या हुक्म करता है। खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए या वो कहीं दूर सफर में हो, तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसा करे। वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाए और कुर्बानी के गोश्त को बेखुमेरी रोटियों और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं। वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें और फसा को उसके सारे आयन के मुताबिक माने। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफर में भी ना हो, अगर वो फसा करने से बाज रहे, तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाएगा, क्योंकि उसने मुअय्यन वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। ये जो खुदावंद की फसा को मनाने का जो हुक्म जो है वो एक ऐसा हुक्म है जिसके बारे में यीशुआ ने भी हमें कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बस आप जो इशाए रुबानी लेते हैं तो रोटी तोड़ना और मैं लेना बस ये है, नहीं वो ये नहीं है। आप जो है वो प्रॉपर फसा खाते हैं। हाँ, मैंने अपने फसा के जो मैसेजेस दिए थे उनमें मैंने बयान किया था कि कैसे फसा के बर्रे को जो है वो खुर्सत से रिप्लेस किया गया हुआ है, जो कि उस उम्मीद की किरण को जाहिर करता है। और मैंने जो था वो बताया था कि कैसे यीशुआ जो है वो हमारे लिए वो उम्मीद की किरण है जिन्होंने दोबारा आना है। यीशुआ ने कहा था कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। अगर कोई जो कि निसान की 14 तारीख को जो है वो फसा को ना मना सके, जो कि नापाकी के सबब से या फिर दूर सफर में होने की सबब से जो है वो अगर कोई वजह बनती है, तो वो जो है वो अय्यार की 14 तारीख को जो है ईद फसा दोबारा से मनाते हैं। तो दोबारा से नहीं, आई मीन के ईद फसा जो है उनके लिए वो ये आ जाता है कि वो पहली फसा में नहीं शामिल हो सके तो दूसरी फसा में शामिल हो। ये जो हुक्म जो है इसको लाजमी माना जाता है। और एक और जो निसान 18 जो है, जो कि उमर की काउंटिंग का जो 33वां दिन बनता है, इसको अबरानी में लेग बी उमर बोलते हैं।
लग बे उमर जो है वो बेसिकली जो है वो लामद और गिम्मल है, इब्रानी हरूफ, दो हरूफ पर मुश्तमिल है। और लामद के जो अपना जो अदद है वो 30 है, और गिम्मल का जो अपना अदद जो है वो 3 है। मुझे इल्म है कि बहुत लोगों को मेरी समझ नहीं आ रही, मगर वो जो कि इब्रानी हरूफ से वाकिफ़ हैं, इब्रानी हरूफ के अददों से वाकिफ़ हैं, वो मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। और बी उमर जो है वो दिनों का गिनना है, उमर के गिनना। तो 33वां के यानी कि उमर का 33वां दिन। तो ये जो है ये एक ख़ास दिन है, क्योंकि इस दिन जो था वो क्या हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा तफ़सील में नहीं बता रही, लेकिन ये है कि रबी अकीवा जो थे वो यहूदी रबियों यहूदी रबियों में जो थे वो एक काफ़ी मशहूर रहबाइत रहे थे। और हुआ ये था कि उनके जो 24,000 स्टूडेंट्स थे, शागिर्दों की मौत वाक़या होना शुरू हुई थी, और इस दिन जो था वो उनकी मौत जो 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 आफ़त उनके ऊपर आई थी, बला उनके ऊपर शुरू हुई थी, वो इस दिन जो था वो ख़त्म हो गई थी। एक जो ख़ास चीज़ जो कि नोट की गई, वो ये नोट की गई थी कि रबी अकीवा के जो शागिर्द जो थे वो एक दूसरे की इतनी कदर नहीं करते थे, और अम, अम, उनमें जो था मोहब्बत नहीं थी। तो इस इस दिन को जो है, चूंकि तब जो था वो इस आफत के जो बला जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इस दिन को जो है वो उस बात की यादगारी में मनाया जाता है कि हमें जो है वो अपने आप को खुदावंद की मोहब्बत में कायम रखना है, दूसरों से जो है वो अपने पड़ोसियों से जो है वो अपने बराबर मोहब्बत रखनी है, जो कि यशुआ की भी तालीम है और जो कि तोरेत की तालीम है। सो लेग बी ओमर जो है वो ये एक ख़ास दिन है। और मैंने आपको इसराइली इंडिपेंडेंस डे के बारे में बता दिया, आज़ादी के दिन के बारे में बता दिया है। और यरूशलेम का भी जो दिन जो है वो AR 28 बनता है, वो भी इसी महीने में पड़ता है। सो ये जो था ये एक मुख्तसर सा इस महीने के बारे में कुछ ख़ास बातें थीं। सो उम्मीद है कि आपको इस महीने के बारे में कुछ बातों का इल्म हो गया है, और आप जो है वो अगले साल जो है, या जैसे कि आप इस महीने के दिनों को अगर काउंट कर रहे हैं, और अगर आप नहीं भी काउंट कर रहे तो जब तक यार का महीना चल रहा है तो आप इन बातों को जो है वो ज़रूर सोचेंगे। अगले महीने जो है वो हम सिवान के महीने यानी कि तीसरे महीने पे बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।